माता शैलपुत्री कौन है? शैलपुत्री माता दुर्गा के 9 रूपों में से उनका पहला रूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ पर्वत होता है, इसलिए शैलपुत्री का मतलब हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये माता सती का ही अगला जन्म माना जाता है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। स्वरूप और प्रतीक। माता शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। ये शांत, सात्विक और मातृत्वमयी स्वरूप में विराजमान रहती हैं। महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा से साधक के मन, शरीर और आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। यह दिन मूलाधार चक्र को जागृत करने वाला माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। माता शैलपुत्री साधक को स्थिरता, साहस और आत्मबल प्रदान करती है। पूजन विधि। सबसे पहले घर की सफाई करें, कलश स्थापना करें। माता शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव कर स्थल शुद्ध करें। कलश स्थापना के बाद दीपक जलाएं। माता को लाल या पीले रंग के फूल, धूप, कपूर और नैवेद्य अर्पित करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और माता शिव परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। लाभ। माता शैलपुत्री की पूजा से साधक के जीवन में साहस, शांति और सकारात्मकता ऊर्जा आती है। पाप कर्मों का नाश होता है और नई शुरुआत के लिए शक्ति मिलती है। माता शैलपुत्री की कथा। बहुत समय पहले भगवान विष्णु के अवतार के समय में प्रजापति दक्ष नाम का एक राजा था। उनकी कन्या का नाम सती था। सती ने तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दक्ष यज्ञप्रिय और अभिमानी थे। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद महादेव को नहीं बुलाया। सती ने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिवजी ने कहा, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, वहाँ जाना उचित नहीं। परंतु सती ने जिद की और कहा कि वे पिता के घर जा रही हैं और पहुँच गई। वहाँ उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिवजी के लिए ना तो कोई आसन रखा गया है और न ही कोई भाग। उनके पति का अपमान देखकर सती का हृदय बहुत दुख से भर गया। उन्होंने वहाँ सबके सामने कहा, जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मेरे पिता के घर रहना मेरे लिए कलंक है। यह कहकर उन्होंने वहीं योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती के शरीर के त्यागने के बाद वे अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। इस कारण वे शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री कहलाई। शैलपुत्री ने फिर से कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान के कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव में रमा हुआ था। जब नारद मुनि अपने पिता हिमालय राज के दरबार में आए, उन्होंने बताया, हे राजा, आपकी पुत्री का भाग्य अद्भुत है। यह भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने वाली है। नारद जी ने कहा कि शिवजी को पति रूप में पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने पिता की अनुमति से कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। कुछ वर्षों तक उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर पत्ते तक छोड़ दिए और अंत में निराहार, बिना जल और अन्न के रहकर तप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठिन और दीर्घकालीन थी कि देवता, ऋषि, सिद्ध सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ये तप केवल एक ही उद्देश्य से किया, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। उनकी इस तपस्या और ब्रह्मचर्य पालन के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हो। अंततः उनकी इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने
पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी तप और संशय की शक्ति को स्मरण करते हुए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। इसका महत्व यह है कि यह कथा हमें धैर्य, संशय, साधना और लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा का महत्व बताती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और आत्मबल की देवी है। उनकी पूजा से भक्ति में स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो चलिए उनकी कथा सुनाती हूँ। जब महादेव को पार्वती माँ दुर्गा से विवाह करना था, उस समय वे तपस्या में लीन थे। उनका रूप बेहद भयंकर और अलौकिक था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाजूट, त्रिशूल और डमरू। माता पार्वती ने मन ही मन शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब विवाह की बात आई और शिव जी अपनी बारात लेकर आए, तो बारातियों का रूप देखकर हिमालय, पार्वती के पिता के घर वालों और कन्याओं में भय व्याप्त हो गया। शिव जी के साथ भूत प्रेत, योगी, साधु, संत और गण भी थे, जो देखने में सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं थे। बारात के इस भयंकर रूप से माता पार्वती के परिवार में घबराहट फैल गई। जब माता पार्वती ने स्वयं को देवी चंद्रघंटा के रूप में प्रकट किया, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी थी, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस रूप में वे अत्यंत वीर और तेजस्वी दिखी। माँ चंद्रघंटा के प्रभाव से पूरा वातावरण शांत और सौम्यता में बदल गया। शिव जी और उनकी बारात का भयानक रूप भी शांत हो गया। तभी विवाह संपन्न हुआ। इस रूप से माँ ने यह संदेश दिया कि भक्त चाहे कितना भी भयभीत या परेशान क्यों न हो, माँ का स्मरण करने से उसके सभी भय और विघ्न दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को